विशेषकर उन कार्यकर्ताओं को जिनको बेरहमी से पीटा गया, बेरहमी से जिन पर प्रहार किया गया। देखिए, ये नीतीश कुमार और उनकी सरकार का यह अंतिम चरण है और यही बौखलाहट है। इस प्रदर्शन के लिए, इस विधानसभा मार्च के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया था, की अनुमति थी। मेरे 2-3 सवाल है, अकानूनी सवाल है, अब उसका जवाब उनके पास नहीं। किस अधिकार से उन्होंने इस प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, किस अधिकार से उन्होंने डाक बंगले चौराहे पर रोका? क्या डाक बंगले चौराहे पर 144 लगा हुआ था? नहीं। क्या कोई 144 की घोषणा हुई थी कि डाक बंगला चौराहा में पर 144 लगा हुआ है, कोई नहीं जाए? किसी ने सुना था? नहीं। तो अगर 144 नहीं लगा हुआ था तो आपको किसी को रोकने का अधिकार नहीं था। अगर 144 नहीं लगा हुआ था डाक बंगलो चौराहे पर तो आपको बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए जो आपने लोगों की हत्या की, जो लोगों पर बल प्रयोग किया, वो सारा का सारा गैर कानूनी था और सारा का सारा नीतीश कुमार के आदेश पर हुआ है। ये लगता था कि बौखलाहट रही है, बौखलाहट, जैसे हम सुने अपने कार्यकर्ताओं से। ये सरकार, देखिए, ये सरकार की कोई नैतिक अब आधार तो रह नहीं गया है। ये नीतीश जी हैं, आज इधर कल उधर, आया राम गया राम। जितना हरियाणा में आया राम गया राम था, उससे ज़्यादा आया राम गया राम तो नीतीश कुमार जी हो गए। गिन लीजिए आप, कुर्सी कुमार नाम हो गया है। और यही नीतीश कुमार हैं, जबकि इन पर ये तेजस्वी को समन हुआ था, उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था, तो उसी आधार पर उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया था। यही है कि नहीं है? यही ना है। आज चार्जशीट हो गया, अब उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। ये क्या है साहब? भ्रष्टाचार का तो शर्म सीमा है ही है। आप देखिए, आरोप क्या है तेजस्वी पर? क्या आरोप है? घूसखोरी का। इनके पिताजी ने, लालू प्रसाद जी ने नौकरी दी रेलवे में घूस लेकर के, उसको घूस कहते हैं, अवैध तुष्टीकरण कहते हैं। आज जिस गरीब के पास पैसा नहीं था उसका जमीन लिखवा लिया। अब जमीन लिखवा लिया, नौकरी दी, ये तो सत्य प्रमाण है। चार्जशीट नहीं है तो कन्विक्शन होगा, तो सत्य प्रमाण है साहब, एकदम साफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसको कहते हैं। सजा तो पक्का होना है, लेकिन हाँ साहब तो सीना ताने खड़े हुए हैं कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। आप मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, अब भूल गए अपना वो कि नहीं साहब सो तेजस्वी जी अपना बतावें। याद है जो छोड़ दिए थे एकाएक? ये है। और दूसरी तरफ इनका कार्यकलाप क्या है? एक बड़ा सा पुल धराशायी हो गया। 1700 करोड़ का था ना? 1700 करोड़ खर्च हुआ है, धराशायी हो। अब कोई कार्रवाई किसी पदाधिकारी पर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा सवाल है कि इस ठेकेदार सिंगला में किस किस पदाधिकारी या किस किस नेता का पैसा लगा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए ईडी से और सीबीआई से। अब बहुत लोगों का इसमें चिट्टा खुल जाएगा। ये जो हमको सुनने को मिला, सिंगला एंड कंपनी, सुनते हैं कि सारा ठेका इसी को मिलता है, है ना? ये तो हमको सुनने को मिला। एकदम जांच होनी चाहिए। सारा पुल, बड़का पुल धराशायी हो गया, 2 पुल धराशायी हुआ, एक जांच नहीं। कहते हैं हम साहब से सुशासन बाबू, यही कहते हैं, कहते हैं कि हम साफ हैं, मिस्टर क्लीन। क्या मिस्टर क्लीन जी? भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके जितने विभाग हैं उसमें आप कहीं चले जाइए, आपको स्पष्ट सुनने को मिल जाएगा कि हाँ, इस विभाग में इतना ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है।
आइए चुपचाप एकदम बैठे हुए मूक दर्शक की तरह। और आजकल चले हैं पूरा एकदम ऑपोजिशन को यूनाइट कर दें। अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, ऑपोजिशन को यूनाइट करने चले। ये देखिए जनता अब तंग आ गई। अब ये आप सोचिएगा कि हाँ साहब हम ये कास्ट कॉम्बिनेशन कर करके या ये करके वो कर करके हम ये निकल जाएंगे इस चुनाव में। ये अब जनता इसको नहीं मानने वाली। लोग कहते हैं कि हाँ साहब लालू यादव का समय अंधकार काल था, इनका समय पहला 5 साल छोड़ दिए, इनका समय तो वो तो वैसा ही है, बल्कि अब तो उससे भी वर्ष हो गया। शराबबंदी इन्होंने कर दी, धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रहा है, धड़ल्ले से लोग मर रहे हैं। पहले कहते थे कि जो मर रहे हैं उनको मुआवजा नहीं देंगे, अब मुआवजा भी दे रहे हैं। ये अवैध शराब को तो रोक नहीं पाई है। आप ये बताइए कि यहाँ पर लाखों लड़के नौजवान बेरोजगार हैं और आपने वर्षों से चली आ रही नियम को बदल दिया। आज शिक्षक की बहाली में आप कहे कि नहीं साहब सब जगह से हम आवेदन लेंगे। वर्षों से ये चली आ रही थी, क्या कारण था साहब आप उसको बदलने का? यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो गई नवयुवकों की। आपके शिक्षक हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ठेका पर हैं, है ना? क्या और इतने वर्ष हो गए एकदम आप शिक्षक की बहाली भी नहीं कर पाए। क्या लेकिन ये बतावे कि क्या कारण है जबकि आपने नियम बदल दिया और कहा कि नहीं साहब हम ओपन करते हैं। क्या कारण? इसका कारण आप स्पष्ट करें। हमारे यहाँ क्या ये जो नौजवान हैं उनमें कॉम्पिटेंस नहीं है क्या? आप यूपीएससी में देख लीजिए, सबसे अधिक बच्चे बिहार के कंप्लीट करते हैं। आप आईटी देख लीजिए, आईआईएम देख लीजिए, सब जगह बिहार के बच्चे हैं। यहाँ पर आपने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, कहा था ना? नहीं कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था तो हर महीने 1 लाख का दे रहे हैं। हम भी 2-3 जगह जाकर के वितरण कराए। ये क्या किए? खाली बोल दिए। याद है पिछले चुनाव यही ना बोले थे? झूठ का करेंसी बहुत दिन नहीं चलता है। झूठ की जिंदगी बहुत कम रहती है। यह सब उजागर हो गया है। जनता अब त्रस्त है और अब जनता इनको बदलेगी। और मेरा तो मानना है कि तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए कि ये लाठीचार्ज अवैध था कि नहीं। मेरा कहना है कि ये तो अवैध था। मेरा कहना है कि ये हत्या है, हत्या। क्योंकि आपको ये बल प्रयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। मेरा ये सवाल। चर्चा हो रही है कि ये पहले से प्रायोजित था, इस तरीके से जांच करना पहले से बिल्कुल प्रायोजित था। नहीं तो आप ये बताइए कि 8-10 जिला से आदमी फोर्स इकट्ठा करेगा भाई शांतिपूर्ण मार्च के लिए। क्यों? इसलिए कि कहा जा रहा है कि हाँ ये भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीटेड हो गए, इनको रिजाइन करना चाहिए। इसी के लिए ना? नहीं साहब, एकदम भ्रष्टाचार में चार्जशीटेड हैं लेकिन फिर भी रहेंगे। कोई आवाज उठाएगा तो उसको कुचल देंगे। आप जनता की आवाज कुचल नहीं सकते। तो सर लाठीचार्ज होने के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा या और होगा? देखिए आंदोलन तो चलते रहेगा और ये अब जनता ने बन बना लिया है। इनको अब अपना बुढ़िया बिस्तर समेटना चाहिए। अब ये तो इनको इनको अब आंदोलन किया गया था लेकिन उसमें शिक्षक तो दिखे ही। हाँ को लेकर शिक्षक के समर्थन में चीज किया गया था लेकिन उसमें एक भी शिक्षक को दिखे नहीं गए। देखिए साहब, वो सब वेतनभोगी कर्मचारी हैं, है ना? कुछ लोग ज़्यादातर उसमें से तो ये टेम्पररी हैं। क्या भत्ते पर हैं? अनुबंध पर हैं। एक दिन पहले चिट्ठी निकाला गया था हाँ। के पाठक के द्वारा कि जो भी अनुपस्थित रहेंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाए। हाँ वही सर लाठीचार्ज को लेकर ललन सिंह ने कहा है कि जब मिर्च झोंकोगे तो लाठी बजेगा। कौन? ललन सिंह का एक बयान आया है कि जब आप पुलिस की आंख में मिर्च झोंकेंगे तो आप पे लाठी। ये सब झूठ है साहब, सरासर झूठ। हमारे तो बहुत सारे लोग थे वहाँ,
हमारे जो लोग थे वो तो आगे थे, नहीं भाजपा एकदम सामने थे हमारे भोजपुर के लोग। कोई तो बिरचा उड़चा कोई सवाल ही नहीं साहब, झूठ नहीं बोलना चाहिए। है गलत ठोक रहे हैं। विजय सिंह के सहयोगी ने ये बताया कि उनकी किसके सहयोगी? हाँ, वो विजय के। हाँ, तो क्या लगता है कि पुलिस ने दबाव में उनसे ये बयान ले लिया? हमको लगता है वो कहता है कि अपने गिर गए, आपने गिर के मर गए। बयान कहाँ दिए? एसपी का है, वो तो खुद नहीं बोले हैं, वो नहीं बोले हैं, वो तो बेहोश होकर गिर गए जब उनको मारा गया। पोस्टमार्टम कौन किया था? कौन डॉक्टर किया था? वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। देखिए ना, किसके सामने? चिकित्सक के बयान बताया है कि चोट लगी, अंदरूनी अंदरूनी चोट लगी है। चिकित्सक का बयान है तो अंदर पहले से क्या कुछ उनको ये था, हार्ट ट्रबल वगैरह था, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है। एक सवाल मंत्री, हाँ, जो आपके पार्टी को पहले से आभास था कि इस तरह का लाठीचार्ज होगा, यही कारण था कि आपके कुछ बड़े नेता भाजपा के 2 घंटा विलम्ब से आया, उनके नहीं कोई विलम्ब से नहीं आया। अच्छा, किसी को आभास नहीं था, बल्कि बल्कि किसी को सुनिए, पहली बार जबकि हमारे लोग चल रहे थे, ये बैनर लेकर के लोग आगे पूछिए, उसके बाद फिर ये सामने से लाठीचार्ज शुरू हुआ, तब खबर आई कि यार ये लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये लोग बोले कि नहीं साहब से लाठीचार्ज हो रहा है। टीवी पर देखे हैं, टेलीविजन पर, उसमें कुछ आपके बड़े नेता भाजपा के आते हैं और उनको आराम से प्रशासन गाड़ी पर बैठा के और गिरफ्तारी की, आपको भाई हवाला देते हुए थाना लेके चले गए। इसके पहले सारा खेल हो चुका था, गए थे, उनकी हत्या की भी खबरें चलने लगी। देखिए, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं वहाँ पर उपस्थित था। सारे नेता स्टेज पर आए, जनता का अभिवादन उन्होंने किया, जनता को साथ ले चलने का आह्वान किया और सारे लोग आगे आगे गए। अब कहीं प्रशासन ने उनको पकड़ करके गाड़ी पर ले जा करके डाक बंगला चौराहे तक ले गए, चाहे कहीं पकड़ लिया, तो अलग बात है। लेकिन कोई नेता पीछे नहीं था। पकड़ता है, कहता है कि हाँ साहब, तो चलो बैठो, आप गिरफ्तार हैं, तो जाकर के बैठ जाता है। नेता ही छोड़ दीजिए, जो कार्यकर्ता है उसको आप गट्टा पकड़ लीजिए, बैठो, तो छोड़ देता है। पशुपति पारस का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नित्यानंद राय मेरे पास आए थे और चिराग पासवान वर्सेज उनके बीच जो रिफ्ट है उसको भरने की कोशिश की जा रही है। क्या नहीं सर, फिर से बताइए। नित्यानंद राय जी गए थे पशुपति नाथ पारस के पास और उनका ये मानना था कि पैचअप कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पशुपति नाथ पारस ने डिनाई कर दिया कि जहाँ चिराग रहेंगे वो नहीं रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल चल रहा है, 18 की बैठक सही हो पाएगी? देखिए, हमको लगता है कि ये चिराग जी के पास ये जो सच्चाई है, चिराग जी के पास उनका वोट है, उनके समाज का वोट है, और चिराग जी हम लोग के साथ आना चाहते हैं। तो हमको मतलब हम ये क्या बातचीत चल रही है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको कोई रीज़न नहीं दिखता है, कोई कारण नहीं दिखता है कि अगर चिराग हमारे साथ आना चाहें तो हम क्यों नहीं लें। थैंक यू। डोमिसाइल नीति पर मैं चलता हूं। हाँ, आते हैं। पहले क्या बोल रहे थे आप? विजय सिंह के मामले पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि किसान आंदोलन की भी घटना बीजेपी को समझ लेनी चाहिए थी। जिस तरह से किसानों की पीट की हत्या की गई थी, आरोप लगाना आसान है लेकिन उसको साबित करने में जमाना भी मिट जाता है। अच्छा, तो इसका कहना है कि हत्या हुआ भी तब पर भी साबित नहीं हुआ, यही कह रहा है ना? हाँ। हम चोरी किए फिर भी साबित नहीं हुआ, यही कह रहा है ना? ये कुछ सवाल पर आपने अभी कहा बिहार में शिक्षक वाले बिहारियों को भी मिलने चाहिए, तो थोड़ा सा चलेंगे, ज़्यादा समझ। ये पहले से हमारा ये कहना है कि ये पहले से चली आ रही थी नियम, उसको क्यों बदला गया? उसी संदर्भ में हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे और भाजपा की सरकार बनी थी, तो उस समय डोमिसाइल नीति लागू किया गया था। उन्होंने लागू किया। हम बिहार की बात कर रहे हैं ना, तो क्या यहाँ पर? अरे सुनिए, पहले हमको ये जवाब दीजिए आप कि यहाँ पर जो नीति चली आ रही थी उसको क्यों बदले आप? हमको इसका जवाब दीजिए आप। चलिए। हाँ, पिछले 1 साल से रोजाना बिजली की समस्या को लेकर मेंटेनेंस का काम चलता है, लेकिन आए दिन आधे घंटे की बारिश हो, 10 मिनट की बारिश हो, शहर के ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, कहीं तार गिरने की समस्या आ रही। सर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा देखिए, ये पहले भी आपने हमको बताया था, तो हमने इसकी बात की थी। यहाँ के जो बिजली मंत्री हैं, हमारा काम ये है कि हम राज्यों को पैसा देते हैं। पहले बिहार को हम करीब 16,000 करोड़ दे चुके,
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, IPDS और सौभाग्य के अंतर्गत। आई नई योजना के अंतर्गत करीब 9,700 करोड़ हमने स्वीकृत किया है बिहार को। हम पैसा देते हैं लेकिन इसका खर्च यहीं पर होता है, करते ही हैं। 9,700 करोड़ का योजना हमने स्वीकृत किया। अब उसमें बल्कि कुल मिलाकर के इससे ज़्यादा ही है। हम एग्जैक्ट फिगर ले लीजिएगा सुरेंद्र, दोनों पहले दोनों डिस्कॉम का फिगर मांग लीजिए तो अलग से, तो खर्च यहीं पर होता है। तो हमने बात किया, यहाँ का अपना सरकार है, अपना तंत्र है, उसके अलग बिजली मंत्री हैं, तो उनसे हमने बात किया और जो प्रधान सचिव हैं उनसे भी हमने बात किया। तो हमें विश्वास है कि यहाँ और सुदृढ़ीकरण होगा। हमें ये उनको अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर और भी जो भी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है वो होगी।